Hi everyone, welcome back at Achievers Academy and this is Rashmi Sharma again with you. आज हम रिवीजन करने वाले हैं द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग टू. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इसको देखने में आपको मजा आएगा. और जो इसकी ट्रिक्स हैं इमेजेस फॉर्मेशन की, उन सब के मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो आपका अच्छा होगा. इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि किस तरह से आपको इमेजेस फॉर्म करनी है एंड what will be the image position, what will be the object position. Once when you will do it with me, you will never forget it. First of all, we will discuss about light. Light is a form of energy. Light makes us possible to see the things. यदि हम अंधेरे रूम में जाएंगे जहां पर डार्क है, एकदम से कोई लाइट नहीं चल रही है, कुछ नहीं दिखता, ठीक है, बिकॉज only because of the light you can say we are able to see the things. अब हम एक रूम में गए जहां पर लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी रूम में हमने अभी लाइट को ऑन कर लिया, ठीक है ना. इफ यू स्विच ऑन द लाइट यू आर एबल टू सी द थिंग्स. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. क्योंकि लाइट जब चीजों पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है और उसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, राइट. अब दो और चीजें हमें पढ़नी है, दो फिनोमेना, जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. What is the meaning of reflection? What is the meaning of refraction? Right. First of all, we will study about reflection. Reflection is what? Bouncing back of light. Simple words में, if you say bouncing back of light is what is called reflection. Right. How does it possible? How it happens? ये जो मैंने बनाया है अभी, ये क्या बनाया ये प्लेन मिरर है, राइट. अब इस तरह से जो हम प्लेन मिरर को बनाते हैं, हमारे घर में जितने भी मिरर्स यूज होते हैं ये सारे प्लेन मिरर्स होते हैं, राइट. अब इसमें ये जो हमने किया, ये कोटिंग होती है, सिल्वरी सी कोटिंग होती है, रेड कलर. कई बार आप मिरर को ऐसे देखोगे तो पीछे से रेड कलर दिखता है. ये कोटिंग होती है और ये एक पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब यहां पर जैसे ये लाइट रे गई, राइट, एज लाइट रे फॉल्स हियर, सपोज दिस इज द लाइट रे व्हिच फॉल्स हियर एंड दिस इज द नॉर्मल ऑफ द रे, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, राइट. सो दिस इज द नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है जो कि नॉर्मल है, राइट. और एक इसमें रिफ्लेक्टिंग रे हो जाती है, एक रिफ्रैक्टिंग रे हो जाती है. फिर से बना देती हूँ, बहुत अच्छा नहीं बन पाया ये अभी. सी, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग रे, सॉरी इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे. जो रे आपकी फॉल हो रही है मिरर पर, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग रे, सॉरी इंसिडेंट रे हो जाती है. फिर ये एक नॉर्मल हो जाता है इसका, एकदम स्ट्रेट लाइन आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. And then you will see this is the reflected ray, and ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ये लगभग एक बराबर बनता है. जो रिफ्लेक्टिंग रे और जब आप लोग तो स्केल पेंसिल यूज करोगे, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाओगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी, राइट. इसको कोशिश ये करना होता है जब आप बनाएंगे तो पूरा मेजर के साथ बनाएंगे, राइट. दिस इज, सी, दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दिस वन इज इंसिडेंट एंगल, दिस वन इज reflected angle, and this is normal and this is reflected ray, right. तो हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जब एक रे इस पर फॉल होती है मिरर पर, ये मिरर है, इसको हम एन लिख सकते हैं मिरर को, राइट. तो ये जो इंसिडेंट रे है, देखो एरो मैंने क्या लिखा है कि ये रे फॉल हो रही है, यहाँ पर एरो क्या हो रहा है, ये बाउंसिंग बैक हो रही है, इधर से आ रहा है, और ये आपका नॉर्मल हो गया. इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल हो जाता है. तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है. अब रिफ्लेक्शन में कई चीज होती हैं. जो हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट, व्हिच मिरर? दिस इज प्लेन मिरर,
राइट। तो हम लोग के घर में जो मिरर्स यूज होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। अब ये जो प्लेन मिरर होते हैं, बताओ किस तरह की इमेज बनती है इसमें। जब आप खड़े हो मिरर के सामने तो जनरली क्या सीन होता है, जहां आप खड़े हो उतनी दूर इमेज बनेगी। यदि मैं सपोज जो मिरर है उससे मैं 2 मीटर डिस्टेंस पर हूं तो मेरी इमेज 2 मीटर पीछे बनेगी, सीधी इमेज बनती है, उसको हम वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह की इमेज बनती है, जनरली जो इमेज फॉर्मेशन होती है विद द प्लेन मिरर वो क्या होती है, एट द सेम डिस्टेंस पर होती है। जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसके उतना ही, जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही दूर पीछे इमेज बनेगी। राइट, साइज भी सेम रहता है एंड ऑफ सेम साइज। जितना, अब यदि मैं खड़ी हूं तो मेरा साइज छोटा तो नहीं होगा, ना ही बड़ा हो जाएगा। जितनी बड़ी मैं अभी हूं उतनी ही बड़ी मैं मिरर में दिखूंगी। ठीक है, आप खड़े होगे आप उतनी बड़ी दिखोगे एंड ऑफ सेम साइज। अब आप खड़े हो और इमेज बन रही है पीछे, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। हम जैसे खड़े हैं वैसे सीधे खड़े दिखते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये सारी एक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो इमेज फॉर्मेशन की विद द प्लेन मिरर, वो हो गई। एक और यहां पर होता है कि जब आप मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने सपोज राइट हैंड को आपने रेज किया, यू विल सी इन द मिरर दैट इज द लेफ्ट हैंड, तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। राइट, लेटरल इन्वर्जन होता है, सिर्फ इतना ही आपको दिखता है लेटरल इन्वर्टेड, अदरवाइज सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जब आप प्लेन मिरर के साथ में इमेजेस फॉर्म होती हैं और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इमेजेस 2 तरह की बनती है, अभी पढ़ोगे, रियल एंड इरेक्ट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है वो आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, जो वर्चुअल इमेज है। Now see reflection with spherical mirror. बहुत इंटरेस्टिंग है। स्फेरिकल मिरर से जब आप इमेजेस बनाओगे, पहले तो समझ लो मिरर है क्या। ठीक है, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यदि हम कहते हैं, मीन्स मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट स्फीयर। ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। राइट, अब ये आपका एक स्फीयर है। राइट, दिस इज अ स्फीयर, ग्लास का स्फीयर, सिंपल ग्लास। अब यहां पर यदि इसके कोटिंग कर दी जाए तो ये अब आपको एक मिरर मिलता है। राइट, जो कि ऊपर इसके कोटिंग है, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान रखना है, इस तरह से ये इमेज बनी है इसकी। ये इस मिरर का सेंटर है और इसके यहां पर कोटिंग कर दी जाए अंदर, बाहर की सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया है, तो एक तरह का आपका जो मिरर बनता है वो ये हो गया। राइट, यहां से कट कर दिया, ये आपका मिरर बन गया। ये जो मिरर बना जिसमें ये इनवर्ड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटवर्ड इट इज कोटिंग है, ये आपका बन जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर बना ये आपका? कॉनकेव मिरर। और ये जो बना आपका मिरर, जो कि आपका आउटवर्ड बल्जिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कोटेड सरफेस इज इनसाइड, ये आपका बन गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि किस तरह से ये पॉलिश कहां पर है। बहुत सिंपल है, यदि आपने एक स्पून लिया तो स्पून का ये जो स्पून का जो कर्व्ड एरिया है, ये कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर। देखो ये,
और जो बाहर का जो बल्ज पोर्शन होता है स्पून का वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है। राइट, अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये जो इसका मिरर है, इसका जो साइज होता है, राइट, जब आप बनाओगे तो बहुत बार बच्चे जो है इसको बहुत इतना कर्व बना देते हैं, दिस इज रॉन्ग, इसी तरह से बनाना है थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ने हैं हमको, तो वो टर्म्स थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहले। देखो ये इसका सेंटर है स्फीयर का, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से बस समझना है। सेंटर को हमने सी से रिप्रेजेंट किया, राइट। अब ये मेरा कॉन्केव मिरर यदि मैंने बनाया है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम ये जो रे इसके थ्रू जाती है, ये इसका सेंटर बना, मिरर के सेंटर को हमने क्या बोला, पोल। अभी मैं अलग से भी समझाऊंगी, लेकिन मैं स्फीयर में भी समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये पोल बना, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब देखो ये इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, राइट। मैं यहाँ का ये एज करके ये टर्म्स लिख रही हूँ, ये टर्म्स आपको बहुत ध्यान से लर्न करना है, 1 लाइन की डेफिनेशंस होती हैं केवल। देखो पोल क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद पी, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। दोनों केसेस में यहाँ पर इसका सेंटर है ये पी, यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया पी। मिरर का सेंटर जो होगा उसको हम पोल कहेंगे। और जो इमेजिनरी लाइन होती है, ये इसको मिलाते हुए, ये इसको ये वाली लाइन जो है, दिस वन लाइन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन which passes through center of curvature and pole of the mirror, right? अब C is what? C is center of curvature, right? It is represented by C, and it is the center of the sphere of which mirror is a part, ठीक है। जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, जिस स्फीयर से मिरर बनता है, उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका कॉन्केव मिरर के केस में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है, क्लियर। अब इसमें आगे एक और होता है जो कि आपको कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज अपर्चर। एक टर्म अपर्चर होती है, तो ये जो मिरर होता है, इसको मैंने एम बोला, सपोज दिस इज एम, यहां पर भी मैं शो कर सकते हैं एम। तो जो मिरर का डायमीटर ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। of a mirror is called aperture। ये पूछा जाता है कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब एक चीज और देखना, अभी किस तरह से इसमें इमेजेस फॉर्म होती हैं, क्या इसका फोकस है, क्या फोकल लेंथ है, ये आगे पढ़ाते हैं। लेकिन ये एक बार क्लियर कर लो, ये मिरर हो गया जब ये बाहर से इसकी कोटिंग है, कॉन्केव मिरर हो गया जब अंदर की तरफ कोटिंग है, मींस इनवर्ट कोटिंग है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। C is the center of curvature, P is the pole, M is the aperture. Now, अब हम बात करेंगे कि किस तरह हम इसका फोकस क्या होता है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। इसके लिए ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में भी दी है, बहुत बार बच्चे खेल में ये एक्टिविटी करते हैं, राइट। लेंस होता है बहुत लोगों के घर में, यहाँ पर मिरर से भी वो एक्टिविटी करनी है, आगे लेंस से भी कराइए। तो करना क्या होता है उसमें कि आपने एक टेबल पे एक पेपर रखा सनलाइट में, और उस पर आपने मिरर को इस तरह फोकस किया कि उसकी जो रेज हैं रिफ्लेक्ट होकर उस पर पेपर पर एक अच्छी सी इमेज, आपको शार्प इमेज जहां पर मिलेगी उस सन की, वो आपका फोकस हो जाता है। मीन सारी रेज जो फॉल हो रही है मिरर पर वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। अब ये किस तरह से बनता है, तो किस तरह से फोकस देखते हैं हम, ये हमारा हो गया
कॉनकेव मिरर, राइट। ये इस कॉनकेव मिरर का C हो गया, ये इसका P हो गया। जब भी मिरर के डायग्राम बनाओगे हमेशा ध्यान रखना कि जो आप डिस्टेंसेस लोगे वो मेजर करके लोगे। मिरर इसी तरह से बनाना है, इसको बहुत ज्यादा कर्व कंपास से नहीं बनाना है। फिर ये इसके सेंटर से लेके एक लाइन को खींचना है, ड्रॉ करना है, उसमें इक्वल डिस्टेंसेस पर आप ये दो डिस्टेंसेस इक्वल ले लोगे, इसको C लिखोगे और ये आपका अभी फोकस हो जाएगा। अभी आप देखना किस तरह से रेज आ रही है। So when the rays come parallel to the mirror, it passes through the focus like this. How many rays will come parallel? These rays passes like this through the focus. So at which point these rays are joining or concentrating? This is the focal focus. This is the focus. इसको आप कहोगे फोकस। तो F is फोकस ऑफ मिरर। जहां पर सारी रेस पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी, बाउंस बैक होकर जहां कॉन्सेंट्रेट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जिंग लेंस मिरर हो गया ये, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, ये P हो गया। अब हमें दो चीजें और पता करते हैं, व्हाट इज R, व्हाट इज स्मॉल f। तो जो C और P, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये R है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। एंड F क्या हो गया, F इज इक्वल टू R/2, और यू कैन राइट R इज इक्वल टू 2F। मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये स्मॉल f हो गई, फोकल लेंथ। Small f is the focal length and R is the radius of curvature. Radius of curvature. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर हुआ, और जो रेडियस होता है स्फीयर का वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F is equal to R/2। उसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है। जब आप बनाओगे तो ये डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए, PF एंड CF, राइट। ये दोनों डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल। अब हम देखते हैं डायग्राम किस तरह से हम फोकस, तो जहां पर रेज कन्वर्ज हुई हैं, राइट, व्हेन द रेज कम पैरेलल, दीस आफ्टर रिफ्लेक्शन दीस ऑल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। अब हम देखते हैं सेम केस विद द कॉन्वेक्स मिरर। This is the convex mirror, right? ये convex mirror बन गया, ये इसका पॉइंट P हो गया। अब यहां पर भी इसमें C इधर था, हमने देखा था, उसमें C इधर था, और ये इसका F हो गया। लगभग आपको इक्वल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखना है, क्लियर। एंड F will be written with a capital letter। अब देखो यहां पर क्या होता है, rays fall on the principal axis, rays which are parallel to the principal axis fall on the mirror, they appear as these are coming through the focus, right। तो जब आप बनाओगे ना डायग्राम, तो आप तो स्केल से बनाओगे, इन दोनों पॉइंट को मिला लेना, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह का डायग्राम बनता है, राइट। दिस ray is also coming parallel and this will also appear as it is coming through the focus like this। तो अब क्या है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रेज फॉल हो रही हैं ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, ये भी डेविएट हो जा रही है अपने पाथ से, बट अपीयर एज इट इज कमिंग थ्रू द फोकस। ये ऐसा नहीं है कि फोकस पे कन्वर्ज कर रही हैं, ये एक्चुअली में डाइवर्ज हो रही है, ये जो है डाइवर्जन हुआ, लेकिन appear as it is coming on the focus। जो हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं इसका मतलब होता है appear, मींस ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है। और ये कौन सा मिरर हो गया आपका, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पर रेस डाइवर्ज कर रही है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा कन्वर्जिंग मिरर हो गया, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर हो गया, कब रेस कन्वर्ज कर रही है, कब रेस डाइवर्ज कर रही है, राइट। Now next topic is rules for the image formation।
फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर आपको अपनी कॉपी पेंसिल स्केल सब साथ में रखना है, मेरे साथ रे डायग्राम यहाँ पर बनाने के देखना है किस तरह बनाना है। और एक बार आपने इसकी ट्रिक सीख ली कैसे बनाना है, नेवर यू विल डू मिस्टेक्स, नेवर योर इमेज फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग, right? And never your numerical will be wrong because I will tell you how to do these all things properly, right? अब देखो यहाँ पर जब आप इन रूल्स को फॉलो करके इमेज बनाओगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। तो पहला रूल क्या है कि when the rays come parallel, अब जब रे पैरेलल आ रही है तो वो किधर होती हुई जाएंगी, फोकस से। तो ये सेम बनना है जो मैंने अभी पिछले डायग्राम में दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये आप मिरर बनाओ, पहले पॉज कर करके कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो में इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपको करना है इसको पॉज कर करके। ये पोल बनाया, अब ध्यान से देखना कैसे बनना है, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई इसकी, राइट। और ये ध्यान रखना कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड ही आपका कर्वेचर होता है। जो मैंने स्फीयर वाला डायग्राम बनाया था उसको एक याद रखोगे अपने दिमाग में, कभी गलती होगी ही नहीं कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या रेडियस है और क्या फोकल लेंथ है। ये फोकस हो जाएगा इसका। तो पहला रूल क्या है कि यदि रे पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। हमने रूल फॉलो करना है, हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल से ये लाइन पैरेलल खींची, फिर दूसरे स्केल से आपने क्या किया, इस पॉइंट को मिलाना है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से मिलाना है, ठीक है। ये नहीं कि पॉइंट के यहां आपने रे कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। सीधे पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है लाइक दिस। और ये आपको एरो भी लगाना नहीं भूलना है। तो ये आपका क्या बन गया, व्हेन द रे कम्स पैरेलल ऑन द मिरर या फॉल्स पैरेलल, इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकस। रिफ्लेक्ट्स या पासेस थ्रू फोकस कर सकते हो, इसको यहां पर लिख लो, पासेस थ्रू फोकस। Parallel to principal axis passes through focus। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर में। अब सेम रूल है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका बन गया, राइट। इसको हमने अंदर की तरफ कर दिया, ये आपका पोल हो गया। इसमें ये ध्यान रखना ये F और C इसका राइट हैंड साइड रहेगा हमेशा, राइट। यहां पर भी यही रहेगा, व्हेन द रे फॉल्स पैरेलल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अपीयर्स एज कमिंग थ्रू फोकस और पासिंग थ्रू फोकस कर दो, अपीयर्स एज फोकस के थ्रू पास नहीं हो रही है लेकिन लगेगा, क्योंकि रे तो आपकी जो पैरेलल आई है, ये रे बेसिकली ऐसे रे आपने पैरेलल खींची और इसको आपने, बिकॉज ये डेविएट होगी, तो डेविएट होगी तो आपको करना है कि आपने लाइन बनाई, फिर आपको यहाँ पे अपना स्केल रखना है, राइट। स्केल को रखा, फिर इसको क्या करना है, पूरा एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो, ये यहां से डॉटेड लाइन आएगी, यहां से आपको ये ऐसे जाएगा एरो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इस तरफ से हो रहा है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो एक रे को पैरेलल दिखाओगे, वो फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर फोकस से आती हुई लगेगी। नेक्स्ट रूल क्या है कि जब रे फोकस से होकर आती है, ठीक है, देखो ये आपका कॉन्केव मिरर आ गया, राइट। ऑलवेज रिमेंबर टू, मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं बनाकर पहले भी आपको दिखा सकती थी, फिर तो वो बुक वाला ही हो जाता है, जैसे बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। मैं जानकर यहाँ पर आपको बनाकर दिखाना चाह रही हूँ, जिससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो। ये सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। अब हमें क्या देखना है, रे फोकस से होकर जा रही है, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है, फोकस के पॉइंट पे रखना है, इधर कहीं पर जहां भी मिलेगा वहां से लाइन को खींच देना है, ठीक है। मुझे बिना स्केल की मैं बना रही हूँ, राइट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि सीधे उसी पॉइंट पे जाएगा, कोशिश मेरी यही रहेगी, ठीक है। आपको स्केल से बनाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सीधे आपको
रे का ये ध्यान रखना है कि उससे होते हो जाए, बस ये बन गया। ठीक है, अब ये देखो फोकस से होकर रही है, ये क्या करेगा, इट एमर्ज आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एमर्ज आउट होगा। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल लाइक दिस। ये इसी तरह से आपका किसमें बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, राइट। Convex mirror में focus always will be right hand side. So this is the focus of the mirror. ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रे क्या है, ये फोकस से होकर आ रही है, यहाँ पर आपको ऐसे बनाना है एंड इट विल एमर्ज आउट पैरेलल। तो देखो ये एरो का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो ये फोकस होता है एरो इस डायरेक्शन में, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में, इस तरह ये फोकस पर आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर ये आ रही है। तो एरोस की डायरेक्शन का भी बहुत ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट हम बनाएंगे कौन सी कंडीशन है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, राइट। व्हेन द रे पासेस थ्रू, दिस इज द थर्ड कंडीशन, व्हेन द रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर बहुत आसान है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो हमेशा रे सीधी जाएगी। ठीक है, देखो ये कॉनकेव मिरर का केस हो गया और ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे विच गोज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गोज स्ट्रेट, इट रिफ्लेक्ट्स आउट स्ट्रेट ऑन द सेम, इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस, राइट। एंड इन द सेम वे हियर, this is coming through the center of curvature and goes like this, in this way. See the arrow condition, again ये reflected, ये आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो जो एरो लगेगा, मैंने बाई चांस यहाँ गलत कर दिया है इसको, अब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये यहाँ से सीधी की रिफ्लेक्ट बैक हो गई, दिस इज गोइंग स्ट्रेट, रिफ्लेक्टिंग इन दिस वे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कि थर्ड कंडीशन, व्हेन रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर, व्हेन रे पासेस थ्रू सी, इट कम्स बैक ऑन द सेम वे, रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू सी, सेम पॉइंट से वापस आती है। एक और कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, उसको और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। उसमें रे किस तरह से आएगी, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इन डायग्राम्स को बनाना, और इसी तरह से पहले इसके जब तक रूल्स नहीं आएंगे रे डायग्राम बनाना रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अब तक तुम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी, उसको और थोड़ा करोगे अच्छे से आ जाएगा। देखो ये जो फोर्थ कंडीशन है, व्हेन रे फॉल्स ऑन द पोल, ठीक है ना, दिस इज द कॉनकेव मिरर, see this is the concave mirror, and when rays fall on the pole, what happens, this is pole of the mirror, this is F and this is C. So when ray falls on the pole like this, it comes back with the same angle, this is I and this is R. तो क्या हुआ, जब रे, आपको क्या करना है, आपको सीधे स्केल यहां से रखना है और ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी, फिर स्ट्रेट लाइन यहां खींचने की कोशिश करना है कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल रहे, राइट। सो व्हेन रे फॉल्स ऑन P, it reflects with the same angle in this way, right? And in case of convex mirror also it happens the same. This is convex mirror, this is F and this is C, suppose this is P of the mirror, राइट। यहां पर भी क्या होगा, सेम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज लाइक दिस, इट कम्स बैक विद द सेम एंगल, दिस इज एंगल I and this is angle R।
तो ये 4 कंडीशन है। अब इन 4 कंडीशंस की हेल्प से आपको रे डायग्राम बनाने हैं, और जब रे डायग्राम बनाने ना, जैसे मैं बनाऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी, उन चीजों को फॉलो कर लेना, बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तुम्हारे रे डायग्राम में कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे, कोई एरर नहीं रहेगी। कॉन्सेप्ट समझना है, रे रूल्स का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या है कि जब रे पैरेलल आ रही है फोकस से हो गई, यानी जब फोकस से हो गई यानी पैरेलल वापस जा रही है, राइट। जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी सीधी जाएगी, जब पोल पर जाएगी तो फिर सेम एंगल जाएगी। अब हम देखते हैं इमेजेस थ्रू कॉन्केव मिरर, and after that we will see images through convex mirror. Thank you for watching the video. यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।